हेलो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम मौर्य काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं एसएससी के और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। पहले हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि जो एक सेल्यूकस निकेटस भारत आया था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा था और फिर उनको बाहर निकाल दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ए काशी, बी पाटलिपुत्रा, सी उज्जैन, डी श्रवणबेलगोला। बहुत से लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो पाटलिपुत्र लगा देते हैं कि इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये लगा देते हैं राजधानी, तो ये आंसर लगाते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटका में स्थित है। एक वहाँ पे जैन मंदिर है वहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का ही दूसरा नाम था अमित्रघात। बिंदुसार का पुत्र कौन था? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। बिंदुसार का पुत्र कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबसार, डी अजातशत्रु। इसका आंसर होगा अशोक। अशोक का आपने नाम सुना होगा। अशोक मौर्य समाज का महान सम्राट था। यह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी, बी पुष्कलावती, सी तक्षशिला, डी राजगृह। सी तक्षशिला। तक्षशिला एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए प्रबंध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, डी निर्देशित लोकतंत्र। इसका राइट आंसर होगा ए प्रबंध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए तीसरा बौद्धिक परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मिशनरी को सिलोन भेजना। इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक को बहुत ज़्यादा अंदर से नैतिक रूप से गलत लगा, इसलिए उन्होंने धम्म घोष की नीति को अपनाया। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था? ए मौर्य राजा अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो इसका राइट आंसर होगा ए मौर्य राजा अशोक। देवान प्रियम के नाम से विख्यात कौन थे? देवान प्रियम अशोक जी का नाम था, तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए जीवन वृत्त, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति, डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, मतलब शिलालेख को पढ़ा? ए रॉक एडिक्ट द्वितीय, रॉक एडिक्ट का मतलब है शिलालेख, शिलालेख द्वितीय, शिलालेख चतुर्थ, शिलालेख 6, शिलालेख 13। तो इसका राइट आंसर होगा 13। जो रॉक एडिक्ट 13वां था, 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है, क्योंकि शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध से बहुत पीड़ा हुई थी अशोक को। जो सम्राट अशोक थे उनको बहुत पीड़ा हुई थी और उन्होंने युग त्याग की घोषणा कर दी थी। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 261 BC, बी 263 BC, सी 232 BC, टी 240 BC। राइट आंसर होगा ए 261 BC। कलिंग युद्ध बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध त्याग दिए थे, किस सन में हुआ था, तो याद रखना 261 BC में। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ए स्तंभ पर उत्कीर्ण राज्यादेश में, शिलालेख पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, सी खुदाई, डी इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा था कौन से शिलालेख में था? 13 वाले में।
तो जो 13वां शिलालेख था उसमें साफ साफ लिखा है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई थी, जिससे उन्होंने युग त्याग का निर्णय ले लिया था। किस राज्य देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हथाथों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? शिलालेख 13। तो आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत का नाम था? ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटस, सी मेगस्थनीज, डी जस्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। इंडिका किसने लिखी थी? आइंस्टीन, बी मेगस्थनीज, सी फाहान, डी हेनसांग। हेनसांग और फाहान ये भी दो चीनी यात्री थे, और मेगस्थनीज इसने इंडिका लिखी थी। दिस इज द राइट आंसर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी वृद्रद। तो इसका आंसर होगा उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वैशाली। ए तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यह लाहौर में स्थित, मतलब इस्लामाबाद में स्थित था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है वर्तमान में, वहाँ पे स्थित है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? अभी हमने देखा था तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। यह क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट होता है और यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जो सैनिक शिक्षा थी वो तक्षशिला से ही प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य जी, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और इन्हीं की सहायता से नंद वंशीय जो शासक था धनानंद, उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और अपना मौर्य वंश की स्थापना करी थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ए घनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंबिसार, डी पुष्यपति। कौटिल्य। राइट आंसर इज कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही बात है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी लिपि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। राइट आंसर होगा ब्राह्मी। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1810 हैरी स्मिथ ने, 1787 जॉन टावर में, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ ने, 1837 जेम्स प्रिंस 1837 जेम्स प्रिंसिप ने। डी आंसर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। अशोक। अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, इनको शिलालेख का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ए माता पिता का आज्ञा पालन, बी दान पुण्य, सी भ्रातृभाव, डी संघ के प्रति आस्था। राइट आंसर डी संघ के प्रति आस्था धम्म में वर्णित नहीं था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ए जिला प्रशासक, बी प्रांतीय प्रशासक, सी ग्राम प्रशासक, डी नगर प्रशासक। राइट आंसर इज ए जिला प्रशासक। जो जिला प्रशासक थे वो स्थानिक थे, मतलब जो लोकल बॉडीज थी। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद, डी कर्ण। इसका राइट आंसर होगा बी शुंग। शुंग वंश ने मौर्य काल के बाद शासक किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल,
बी ब्रह्मदत्त, सी सुसीम, डी संप्रीति। राइट आंसर ब्रह्मदत्त। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना सभी लोग। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ए गांधार कला, बी मथुरा कला, सी शुंग कला, डी मधुबनी कला। द राइट आंसर इज ए गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क, पुलकेशिन, सी हर्ष, डी विक्रमादित्य। राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क जो था कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ए 108 ईसा पूर्व, मतलब 108 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 58 ईस्वी, डी 128 ईस्वी। द राइट आंसर इज 78 ईस्वी, बी। संघ संवत किसने और कब शुरू किया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो संघ संवत हमारा वो कैलेंडर है वो किसने और कब शुरू किया था? ए कादफिशियन ने 58 ईसा पूर्व में, बी रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, सी विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था संघ संवत। याद रखना। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था? ए कौटिल्य, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी कनिष्क। द राइट आंसर इज डी कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। द राइट आंसर इज कनिष्क। जो गांधार शैली थी वो मूर्ति कला की शैली थी, इसमें मूर्ति कला शामिल होगा। मूर्ति कला की शैली को गांधार शैली बोला जाता था मौर्य काल में और कनिष्क काल में, तो ये सबसे ज़्यादा पनपी थी कनिष्क काल में। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल, डी म्यूटशर्मन। तो राइट आंसर इज खारवेल, सी प्राचीन काल के कलिंग का एक महान शासक हुआ था। कलिंग जहाँ पे युद्ध हुआ था और युद्ध से घृणा होकर युद्ध को छोड़ दिया था। राजा खारेवाल किस चंदेली वंश के महान शासक थे? कलिंग के। किसके महान शासक थे? कलिंग के राजा खरेवाल चेंदी। कलिंग शासक खरेवाल ने संरक्षण किया था, मतलब किसको सुरक्षा दी थी? हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को? राइट आंसर होगा जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया था अपना। तो लास्ट तक्षशिला का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी विक्रमशिला। नालंदा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज है, लेकिन तक्षशिला इज द राइट आंसर। ये नोट, ये नालंदा का आपने बहुत बार पुराने उसमें सुना होगा कि ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, लेकिन तक्षशिला मौर्य काल का सबसे पुराना और प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर से लोग बाग पढ़ने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैनिक शिक्षा थी वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पूरी हुई थी। तो दोस्तों आज के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना कि हम एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं जो कि एसएससी घटना चक्र से आधारित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।